तो क्या आप भी केमिस्ट्री के पेपर में 100% नंबर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि अगर आपने इस टारगेट पेपर को कंप्लीट कर लिया तो फिर आपके 100% नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलें, बगैर वक्त को ज़ाया किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आप लोगों के पास क्लास 12 केमिस्ट्री का 2026 का टारगेट पेपर, जो कि आप लोगों के पास टोटल 85 नंबर्स का होता है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे, तो आपने टाइम मैनेजमेंट का भी खास ख्याल रखना है। तो टारगेट पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर पैटर्न का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि केमिस्ट्री का जो आपका पेपर होता है उसके अंदर सेक्शन बी हो या फिर चाहे वो सेक्शन सी, उसके अंदर आपके पास 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और दूसरा आपके पास होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक के अंदर ये मार्किंग कर लें कि कौन से चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और कौन से चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो देखिए, आप लोगों के पास जो सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसके अलावा सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये दोनों जो चैप्टर हैं ये आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 11 है यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 और 13, मतलब स्टार्टिंग के 2 चैप्टर और लास्ट के जो 3 चैप्टर है 11, 12 और 13, ये टोटल पांचों के 5 चैप्टर आपके आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जी हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास आते हैं टोटल 5 चैप्टर, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर आप लोगों के पास जो बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ तक के जो तमाम के तमाम चैप्टर हैं ये आप लोगों के पास आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले लाजमी तौर पर बुक के अंदर लिख लें आपके कौन से चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं और कौन से जो है इनऑर्गेनिक के हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास टोटल 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं, जबकि आप लोगों के पास जो 8 चैप्टर हैं वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक के ज्यादा चैप्टर हैं जबकि इनऑर्गेनिक के कम है। ठीक है, अब सेकंड चीज आती है पेपर पैटर्न। तो देखें, केमिस्ट्री का जो पेपर होता है आप लोगों के पास वो तो हमने डिस्कस कर लिया, टोटल 85 नंबर का होता है। ठीक है, बाकी के जो आप लोगों के पास 15 मार्क्स होते हैं उसका होता है आपका प्रैक्टिकल, जो कि आप लोगों के कॉलेज में ही होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास टोटल 3 सेक्शन होते हैं, यानी कि सेक्शन ए, इसके अलावा सेक्शन बी और होता है सेक्शन सी। ठीक है, ये 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपको दिए जाएंगे एमसीक्यूज, तो टोटल आप लोगों के पास एमसीक्यूज होते हैं 17 नंबर के और 17 ही एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि आपके पास एक एमसीक्यूज जो है वो टोटल 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज की तैयारी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करनी है। ठीक है, चाहे आपको पास्ट पेपर्स मिलते हैं यानी कि आपके पास जो टेनियर वगैरह है उससे लाजमी तैयारी करनी है। चैप्टर के लास्ट में आपको एमसीक्यूज नजर आएंगे, उनकी तैयारी करनी है। इसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस के जो पेपर होते हैं या कहीं से भी अगर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं तो लाजमी तौर पर प्रिपरेशन करके जानी है, क्योंकि देखिए 17 नंबर मायने रखते हैं कि अगर आप 17 नंबर के एमसीक्यूज बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे तो 17 के 17 नंबर तो आपको आराम से मिल जाने हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो आप लोगों के पास जो सेक्शन बी होता है वो होता है टोटल 36 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी आप लोगों के पास होता है टोटल 32 नंबर का। तो ये है टोटल नंबर की मार्कें, इन सबको मिलाकर टोटल आपके पास 85 नंबर होते हैं। ठीक है, अब एक बात के जैसा फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न था आप लोगों का, सेकेंड ईयर में वैसा पेपर पैटर्न नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप लोगों के पास अब क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर दी है, तो मैंने ना आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रही होगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, जिसके अंदर मैंने पूरे के पूरे केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया है, कैसे पेपर पैटर्न आता है, कितने सवाल इनऑर्गेनिक के आते हैं, कितने ऑर्गेनिक के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर मैंने उन सवालात को भी बताया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है या यूं कह सकते हैं जो कि हर साल रिपीटेड होते हैं। उस वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है ताकि आपको ये आइडिया हो कि पेपर पैटर्न कैसा होता है और कौन से सवालात हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल लाजमी आते हैं, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपको पता हो कि आपने किन सवालात को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो लाजमी उस वीडियो को वॉच करना है, फिर आपने आकर टारगेट पेपर वाली वीडियो को देखना है। ठीक है, सो अगर थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं तो आपके पास जो सेक्शन बी है इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक होता है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक आपके पास होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से टोटल 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको करने होता है टोटल 5 सवाल। तो ये शॉर्ट कुल मिला के 9 हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर भी आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन अलग-अलग किया है और आपको ऑर्गेनिक में भी 2 सवाल दिए जाएंगे, इनऑर्गेनिक में भी 2 और आपने एक-एक सवाल करना है, यानी कि टोटल सेक्शन सी के अंदर से आपने 2 सवाल करने होते हैं लॉन्ग के अंदर। एक ऑर्गेनिक से चूज़ करना है और एक इनऑर्गेनिक से। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई जिसमें मैंने डिटेल में पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन किया है, उसको लाजमी वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की वीडियो को वॉच करें, अब आकर आपने देखना है टारगेट पेपर को, ठीक है। तो अब जरा हम शुरू करते हैं टारगेट पेपर को। तो ये टारगेट पेपर मैंने चैप्टर वाइज बनाया है ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो, ठीक है, और आप आराम से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर ले, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के पास है चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर मैंने शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ अलग-अलग करके आप लोगों को लिखा है ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपके पहले चैप्टर के अंदर, वो है यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ये लाजमी इसकी प्रिपरेशन करके जानी है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार 2 साल, क्योंकि आपकी बुक जो है वो 2 साल पहले ही चेंज हुई है, तो लगातार 2 सालों से ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर ये रिपीट हो जाए, तो आपने इसकी भी लाजमी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब ग्रुप ट्रेंड्स। पहले चैप्टर का स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन है और ये जो ग्रुप ट्रेंड है ना, इसके अंदर आपने सारे के सारे ग्रुप ट्रेंड को याद करके जाना है। जैसे कि आपके पास एटॉमिक रेडियाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह है, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप ट्रेंड्स है पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो आपने उनको लाजमी तैयारी करके जानी, क्योंकि एक शॉर्ट लाजमी तौर पर ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर से आता है। और इन सब में से ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि कौन सा ग्रुप ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला है यानी कि एटॉमिक रेडियाई वाला, तो उसकी लाजमी तैयारी करके जानी है, ओके। इसके अलावा नोट की अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर पे अगर आप नोट याद कर लेंगे तो काफी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन से सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनकी आपने पहली फुर्सत में तैयारी करनी है और कौन से जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपको बाद में टाइम मिलेगा तो उनकी कर लीजिएगा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं लॉन्ग की। तो पहले चैप्टर के अंदर से जो लॉन्ग है वो लाजमी तौर पर आता है, ठीक है। तो पहले चैप्टर के अंदर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है हाउ इज कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चर्ड बाय कास्टनर कैलेंडर प्रोसेस, what are the advantages and disadvantages of the process, give their uses। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी तौर पर इसकी तैयारी करके जानी है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पूरी डायग्राम भी आपने लाजमी तैयारी करके जानी है, क्योंकि पहला चैप्टर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और करके दिया हुआ है, इसके अलावा ये जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, show by equation that is an oxidizing agent and dehydrating agent, ठीक है। तो ये सवाल भी है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डायग्राम है, इसकी भी अच्छे से तैयारी करके जानी है। देखिए एग्जाम के अंदर ना इन दोनों में से एक सवाल आपको लाजमी देखने को मिलेगा और ये सवाल लॉन्ग में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पहली फुर्सत में आपने इनकी तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि इनमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि आएगा नहीं आएगा, तो इन दोनों में से एक लाजमी तौर पर देखने को मिलेगा, तो आपने तैयारी दोनों की करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 आप लोगों के पास है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, चैप्टर 2 के अंदर से शॉर्ट की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आपके पास है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे जिनके आपने IUPAC नेम को बताना है, ठीक है। ये सवाल जो है 100% एग्जाम में आता है, मतलब पिछले 10 साल हो या 12 साल हो, हर साल रिपीटेड है, तो इसकी लाजमी तैयारी करके जानी है। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई है पेपर पैटर्न वाली वीडियो, उसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सवाल हर साल आता है, ठीक है। तो इसकी लाजमी तैयारी करिएगा, एक साल तो आराम से शॉर्ट में हो जाना है आपका, डन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉय, राइट द नेम ऑफ 3 अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है, लेकिन जिनको मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो तो समझ लें, फिर आपके अच्छे खास इंपॉर्टेंट है, बाकी की भी आपने लाजमी तैयारी करके जानी है, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ 99.99% कॉपर फ्रॉम रोस्टेड पायराइट। और ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पिछले साल ये लॉन्ग में आ चुका है, लेकिन इस साल भी इसके काफी चांसेस है कि लॉन्ग में आए, और अगर विल फर्ज ये लॉन्ग में नहीं आता है तो ये शॉर्ट में लाजमी आएगा।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने इसकी तैयारी लॉन्ग में ही करके जानी है, क्योंकि लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी। शॉर्ट में आएगा तो कोई भी इसकी एक हेडिंग पूछ लेंगे, लॉन्ग में आया तो पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो अगर लॉन्ग में याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? और आप लोगों के पास इसी चैप्टर का एक और लॉन्ग है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये सवाल भी आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन तैयारी आपने इसकी लॉन्ग में करके जानी है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर आपने तैयारी किसकी करनी है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक एक्टिविटी, इसके अलावा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इन चारों की लाजमी तौर पर तैयारी करके जानी है। इसके अलावा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बताना है, ठीक है? तो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी। बहरहाल आपने इसकी तैयारी लॉन्ग में करके जानी है। एक बात याद रखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास है टोटल 13 चैप्टर। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि 13 चैप्टर हैं, थोड़े से ज़्यादा आपके पास है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसके अंदर ना, अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर की ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे ना, उनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उन चैप्टर्स के जो कि लास्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर, इसके अंदर जो आपके पास शॉर्ट है वो है, How is coal produced under the earth crust? Write the name of 4 types of coal and mention the age of carbon content in them. छोटा सा शॉर्ट है, लाजमी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं काफी ज्यादा, ठीक है? इसके अलावा अगर हम नोट की बात करें तो वो आपने याद करना है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। इसके अलावा होमोलोगस सीरीज और बकी बॉल्स, ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे से तैयारी करके लाजमी जाइएगा। इसके अलावा लॉन्ग की बात करें तो वो आपके पास एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, स्टार्टिंग के जो चैप्टर नंबर 1, 2 है उनके लॉन्ग तो 100% याद करके जाने हैं। और ये वाला जो आपके पास लॉन्ग है ना, इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन ना ज़्यादातर ये जो लॉन्ग है ये शॉर्ट के अंदर आता है, मतलब इस लॉन्ग में आपको काफ़ी सारी हेडिंग्स मिल जाएंगी जो कि शॉर्ट में आती हैं। तो आपने इसकी लॉन्ग में ही तैयारी कर ले ताकि शॉर्ट भी हो जाए और आपके आराम से लॉन्ग भी हो जाए, ठीक है? तो देखिए, बस अगर आप लोग सिर्फ मेरे टारगेट पेपर से तैयारी कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बाकी किसी के भी टारगेट पेपर से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही टारगेट पेपर कर लेंगे तो बेहतरीन नंबर आराम से हासिल कर लेंगे। लेकिन शर्त ये कि इस टारगेट पेपर को दिल लगाकर अच्छे से याद करके जाना है। इसके अलावा अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 4, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक शॉर्ट जो कि 100 से भी ज्यादा परसेंट आएगा, वो आपके पास है राइट IUPAC नेम्स, यानी कि नोमेनक्लेचर। ये पूरा चैप्टर ही आप लोगों के पास नोमेनक्लेचर के ऊपर है। तो इसके अंदर लाजमी तौर पर एक सवाल आता है शॉर्ट के अंदर, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में आएगा और बहुत ही आसान सा ये सवाल है, ठीक है? कुछ आपको स्ट्रक्चर दिए जाएंगे जिनकी आपने नेमिंग करनी है। तो ये सवाल 100% आता है, लाजमी इसकी तैयारी करके जानी है। पहली फुर्सत में सब छोड़ छाड़ कर आपने इस सवाल की तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए ये सवाल शॉर्ट के अंदर आता है, ठीक है? लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक सवाल आता है लॉन्ग के अंदर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो उससे रिलेटेड भी है ये, मतलब अगर आप ये नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो ये काफी हद तक चांसेस है कि जो लॉन्ग के अंदर सवाल आता है ना वो भी कर लें, क्योंकि ये दोनों सवाल जो है वो काफी रिलेटेड है एक दूसरे के। तो अगर आप शॉर्ट में नोमेनक्लेचर की तैयारी करते हैं तो लॉन्ग वाला भी अच्छा खासा आपका कवर अप हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही पेपर पैटर्न वाली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि आपने कौन से सवालात को करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें इक्वेशंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर दिए थे उनमें न्यूमेरिकल से, आपको न्यूमेरिकल का सिस्टम तो है नहीं, अब इक्वेशन से। तो अगर आपको इक्वेशन करना पसंद है या अगर आपको इक्वेशन करना नहीं पसंद है, तो दोनों स्टूडेंट्स को मैंने कवर अप किया है कि वो क्या करेंगे। जिनको इक्वेशन करना पसंद है उन्होंने कौन कौन से सवालात को अटेम्प्ट करना है, और जिनको इक्वेशन करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो किन किन सवालात को अटेम्प्ट करेंगे। तो लाजमी पेपर पैटर्न वाली वीडियो को देखिएगा, ठीक है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ये लॉन्ग के अंदर आता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ठीक है? पेपर पैटर्न वाली वीडियो के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अब जरा चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। तो आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 5 है वो है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो आपके पास है चिराल सेंट्रल, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। छोटी छोटी इनकी डेफिनेशंस आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, लाजमी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंट आपके पास है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अच्छा है, फिर भी तैयारी कर लेंगे अगर आप, ओके? इसके अलावा शॉर्ट की बात करें तो हाउ डज बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका छोटा सा रीजन है, ठीक है? उसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा गिव टू रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन। इसके अलावा आप लोगों के पास पेज नंबर 123 और 124 पे आपको दो रिएक्शन नजर आ रहे होंगे। एक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा आपके पास है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो ये जो है ये उन्हीं रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है? तो इनकी लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा
पेज नंबर 121 पे ऊपर की साइड पे कैकोल स्ट्रक्चर भी है, उसकी भी लाजमी तैयारी करनी है, क्योंकि ना एग्जाम में अक्सर शॉर्ट के अंदर ना आपको इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का कहा जाता है। तो इन स्ट्रक्चर को एग्जामिनर जो है तो काफी तरह से पूछ सकता है, जैसे कि अगर वो कहता है सैचुरेटेड स्ट्रक्चर या अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर, तो इस तरह पूछ सकते हैं। तो लाजमी इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, गिव स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन, असाइलेशन और अल्काइलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तैयारी इसकी करके जानी है आपने, काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ही रिएक्शन की लाजमी तैयारी करके जानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन, गिव 2 मेथड्स ऑफ इट्स प्रिपरेशन। अच्छा, ये जो आपको मैंने 3 दिए ना, इथेन, इथीन और इथाइन, तो ये तीनों ही जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ना इन 3 में से आपको कोई एक देगा, जिसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, ड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो अगर इन 3 की तैयारी कर लेंगे तो लाजमी तौर पर एग्जामिनर एक तो इनमें से देगा ही देगा, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स विद एग्जांपल। अच्छा, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर में तैयारी कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। मेनली जो जिनको मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनकी तैयारी करनी है आपने, ओके। लॉन्ग की बात करें तो आपके पास है, what is mean by isomerism, explain for different types of structural isomer and give one example of each। ये भी important है, लेकिन इससे ज्यादा important है जो मैंने और करके लिखा है ना, ये वाला है। तो ये वाला जो है ये ज्यादा important आप लोगों के पास है, what is orientation in benzene, explain orientation in mono substituted benzene, give the names of ortho, para and meta directing group। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ये सवाल है और एक आपके पास होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो ये जो दोनों है ना, ये एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। तो पिछले साल जो है वो आ चुका है, तो इस साल काफी ज्यादा चांसेस है कि ये आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करके जानी है, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी करी है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे सवाल तो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम चैप्टर नंबर 6 की, जो कि आपके पास है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। अब जितने भी चैप्टर है ना वो कम इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बाकी के चैप्टर के। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स की अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। इसके अलावा आपके पास जो चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर जो शॉर्ट है वो है, व्हाई आर अल्काइल अमाइंस बेसिक इन नेचर, हाउ अ प्राइमरी अल्काइल अमाइन इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, गिव द इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इसकी भी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, what are alkyl halides, classify them with one example of each। तो ये शॉर्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, why do first alkyl halides give SN2 mechanism while third alkyl halide give SN1 mechanism। ये भी इंपॉर्टेंट है बट इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन तैयारी फिर भी कर लीजिएगा। आते हैं चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग की, जो कि 110% एग्जाम में आने के चांसेस जिसके हैं, जो कि आपके पास है, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन। इसकी तैयारी आपने लाजमी करके जानी है, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाजमी तैयारी करिएगा इसकी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं यकीन आता ना, तो पेपर के बाद आके दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि जिन क्वेश्चन को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा है वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बताती चलूं कि आपको मेरे चैनल के ऊपर पिछले साल के टारगेट पेपर मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं कि वो कितने % लगे हैं। इसके अलावा पेपर के बाद मैंने वीडियोस भी बनाई है कि मेरे टारगेट पेपर कितने % हिट हुए हैं, ताकि आप बगैर किसी कंफ्यूजन के टारगेट पेपर को फॉलो कर सके और बेहतरीन नंबर एग्जाम में हासिल करें। अच्छा, अब जरा हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। चैप्टर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड 2, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। ये 3 चैप्टर हैं जो कि आप स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, आप स्किप कर सकते हैं। बाकी के चैप्टर को करके, मतलब अगर आपके पास 13 चैप्टर हैं, उनमें से अगर आप 3 चैप्टर को स्किप कर देंगे, 10 चैप्टर की तैयारी कर लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा बेहतरीन नंबर इसमें भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, अब मैं बताती हूँ करना क्या है, फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हैं, बहरहाल जितना मैंने बताया है उतने की कर लेंगे तो इनफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें, इन 3 चैप्टर में से आता क्या है, ये चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 आपके पास ना लॉन्ग के अंदर जो ऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर एक सवाल आता है सबसे लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाला। अगर आपके पास टेनर है तो टेनर उठा के आप देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। लास्ट में एक सवाल आता है इक्वेशन का,
जिसमें लिखा हुआ होता है कंप्लीट एंड बैलेंस एनी एट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये जो सवाल है यानी कि इक्वेशन वाला जो सवाल है वो इन 3 चैप्टर के अंदर से आता है। तो अगर आपने वो सवाल अटेम्प्ट करना है इक्वेशन वाला, तो आप इन 3 चैप्टर के इक्वेशन की तैयारी करेंगे। वरना मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपने उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको करना पड़ेगा स्ट्रक्चर वाला सवाल, जो कि आप लोगों के पास है चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो पेपर पैटर्न वाली वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इन चैप्टर में से मेनली वही लॉन्ग आता है इक्वेशन वाला। तो अगर आपने वो इक्वेशन वाला सवाल नहीं करना है तो उसको स्किप करें और आगे जाएँ, ठीक है? क्योंकि आपके पास बेहतरीन ऑप्शन वैसे भी मौजूद हैं, ठीक है? अगर करना है तो फिर आप 3 चैप्टर्स की इक्वेशन की तैयारी करनी है, वरना इनमें से कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम में इनमें से आते कुछ नहीं आता है, मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन 3 चैप्टर में से कोई 2 सवाल आ गए या 1 आ गया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता ना। बाकी के अगर सवालात की तैयारी कर लेंगे तो इनको स्किप कर देंगे तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम जरा चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जो कि आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर आपने याद क्या करना है, सबसे पहले 2 डेफिनेशन है, स्पोनिफिकेशन एंड रेंसिडिटी। तो इन दोनों की डेफिनेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा शॉर्ट में बात करें तो लिपिड्स देख लीजिएगा कि लिपिड्स क्या होते हैं, और साथ में लिपिड्स के कोई 4 फंक्शन याद कर लीजिएगा। इसके अलावा लॉन्ग की बात करें तो इसमें आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है व्हाट आर प्रोटीन्स, हाउ कैन यू एक्सप्लेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये भी आ सकता है लॉन्ग के अंदर, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट वाला लॉन्ग है, ठीक है? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रोटीन के मुकाबले में, लेकिन है तो दोनों इंपॉर्टेंट ना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट को और सेकंड दीजिएगा प्रोटीन को, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, तो इसके अंदर शॉर्ट पे याद कर लीजिएगा पीवीसी और नायलॉन, ठीक है? इसके अलावा पीवीसी और नायलॉन जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास है पेस्टिसाइड। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, राइट द 3 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स अलोंग विद देयर स्पेसिफिक यूज। तो मुझे लगता है इस सवाल के एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पीवीसी और नायलॉन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने इस सवाल की ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन कॉस्मेटिक्स, डिस्क्राइब 4 कॉस्मेटिक विच आर कॉमनली यूज। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम मिले तो तैयारी कर लीजिएगा। लॉन्ग में बात करें तो व्हाट आर एडिसिव, एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडिसिव। ठीक है, इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास पेस्टिसाइड वाला क्वेश्चन है। ओके, अब जरा बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। तो इस चैप्टर के अंदर से आप लोगों के पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपके पास होगा शॉर्ट में, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड नेम ऑफ 4 सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। छोटे छोटे सवाल है, फटाफट याद कर लीजिएगा इनको। इसके अलावा एक और सवाल है, हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म्ड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट्स डिप्लेशन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सप्लेन ग्रीन केमिस्ट्री एंड देयर यूजेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी तैयारी करके जाइएगा। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में आ सकता है व्हाट इज मीन्ड बाय एसिड रेन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफस्टाइल। तो इसकी भी अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, तो मे बी ये 2026 के एग्जाम में आपको लाजमी नजर आए। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं हम लास्ट चैप्टर की। लास्ट चैप्टर से पहले एक और सवाल है लॉन्ग में, चैप्टर 12 का, एक्सप्लेन वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, इसकी भी तैयारी करिएगा। अब लास्ट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर से आपने जो डिफरेंस याद करके जाना है वो आपके पास होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के शॉर्ट की बात करें तो वो है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्क्राइब यूजेस ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशंस। इसकी भी तैयारी करके जाइएगा। और लॉन्ग में बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाउ डज इट वर्क, गिव इट्स एप्लीकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये था आप लोगों के पास क्लास 12 केमिस्ट्री का टारगेट पेपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर अब आप लोग चाहते हैं कि मैं बाकी के टारगेट पेपर को भी जल्दी से जल्द अपलोड करूं, तो मुझे इस वीडियो पे बहुत अच्छा सा रिस्पांस चाहिए। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, मैं उतना ज़्यादा जल्दी आप लोगों के टारगेट पेपर को अपलोड करूंगी। तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो फिर कमेंट कर लीजिएगा।